एक बार एक राजा ने एक बंदे को फांसी की सजा सुना दी और साथ के साथ ही उसको एक शर्त भी रख दी भी कहता है एक शर्त पर तेरी ये फांसी माफ़ हो जाएगी अगर तू ये एक प्रश्न का मेरे का उत्तर दे दे। तो उस आदमी ने पूछा महाराज आपका प्रश्न क्या है। उसने कहा कि मेरा प्रश्न ये है कि औरत को खुश कैसे रखा जा सकता है। वो आदमी चुप हो गया बेचारा। कहता महाराज ये तो जो बहुत ही जो प्रश्न है बहुत ही कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर मैं एकदम नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो राजा ने कहा ठीक है चलो तेरे को टाइम दे दिया 1 साल का। 1 साल के अंदर अंदर तू पता करके मेरे को अपना प्रश्न का उत्तर दे दे कि भाई जो औरत को खुश कैसे रखा जा सकता है। वो आदमी गया भागा, सारे भागना शुरू कर दिया बेचारे ने दिन रात। जहाँ भी जाता यही प्रश्न पूछता कि कोई मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दो, मैंने जाके राजा को यही प्रश्न का उत्तर बताना है, अदरवाइज मेरे को फांसी हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ तो उसके फांसी थी, दूसरी तरफ ये सवाल का जवाब लेना था, उसने ढूंढना था। क्योंकि अगर वो सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसको फांसी हो जाएगी। एक तरफ ज़िंदगी, एक तरफ मौत। खैर वो भागता भागता कई लोगों के पास गया, हर किसी के पास जाता, बड़े जड़े विद्वान लोग थे उनके पास भी गया, संत महात्मा के पास भी गया। सभी कहते भी इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है कि औरत को कैसे खुश रखा जा सकता है। औरत को खुश रखने का कोई हमारे पास उपाय नहीं है। तो फिर वो बेचारा बहुत ही घबरा गया। उन्होंने कहा अब तो मेरी मौत जो है निश्चित है। तो फिर उसको एक आदमी ने बताया भी मैं तो इस बात का, वो एक और आदमी के पास गया जो कि बड़ा विद्वान था, उस आदमी को भी कहा उसने। वो भी कहता भी इस बात का तो कोई जवाब नहीं है हमारे पास कि औरत को कैसे खुश रखा जा सकता है, इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ क्या उन्होंने कहा कहीं मेरे को बता दो। कहता अदरवाइज मेरी मौत है, भाई कोई मेरी हेल्प करो। वो उसने कहा कि नहीं, कि भाई अगर मैं मारा जाऊंगा तो मेरे को बताना, बताओ कुछ ना कुछ नहीं ताकि मेरी जान बचे। तो फिर एक आदमी ने उसको कहा भी तो ऐसे कर, एक बड़ी पुरानी हवेली है नगर के अंदर, तो वहाँ चला जाए, वहाँ एक चुड़ैल रहती है, वो तेरे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे सकती है। वो आदमी बेचारा मरता क्या ना करता, वो उसी हवेली में पहुँच गया। हवेली में जाके आगे चुड़ैल को मिला। चुड़ैल को कहने लगा चुड़ैल जी कि मेरे को एक प्रश्न का उत्तर बता दो, अदरवाइज मेरे को राजा ने फांसी दे देनी है। चुड़ैल कहती भी बता, तेरे मैं प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी, क्या प्रश्न है तुम्हारा। उसने कहा जी मेरा ये प्रश्न है कि औरत को कैसे खुश रखा जा सकता है। वो चुड़ैल कहने लगी कि मैं तेरे को उस प्रश्न का उत्तर तो बता देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो आदमी ने कहा जी चलो बताओ शर्त क्या है, ताकि मेरी ज़िंदगी तो, मैं जान तो बच जाएगी मेरी, शर्त भी आपकी मान लूँगा। वो कहने लगी मेरी शर्त है कि तेरे को मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। वो आदमी बेचारा घबरा गया। उन्हें सोचा कि ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल के साथ कैसे शादी करूँगा। तो अभी सोच ही रहा था, कहता एक तरफ ज़िंदगी है एक तरफ मौत है, या तो चुड़ैल के साथ शादी शादी अगर ज़िंदगी चाहता है तो चुड़ैल के साथ शादी करनी पड़ेगी, अदरवाइज मौत है। एक तरफ मौत है, एक तरफ शादी है चुड़ैल के साथ। वो सोच ही रहा था, जो चुड़ैल उसकी बात समझ गई कि किस छछे पंज में पड़ा है। वो चुड़ैल कहने लगी तो घबरा नहीं, मैं चुड़ैल भी हूँ और लेकिन मेरे पास एक ऐसी शक्ति भी है कि मैं परी भी बन जाती हूँ। मैं दिन में 12 घंटे, 24 घंटे पूरे होते हैं ना, तो मैं 12 घंटे परी बन सकती हूँ, 12 घंटे चुड़ैल बनी रहती हूँ, बन सकती हूँ। जो तू चाहेगा वही वही होगा। अगर तू चाहेगा कि मैं दिन में परी बन के रहूँ, रात को चुड़ैल बन जाऊँ, तो ऐसे कर लूँगी। अगर तू चाहेगा कि दिन में चुड़ैल बन के रहूँ तो रात को परी बन जाए, तो फिर मैं रात को परी बन जाऊँगी। जैसे तू चाहेगा वैसे हो सकता है। अब तू बता दे तू क्या चाहता है कि मेरे को कैसे रहना चाहिए। वो आदमी शशोपंज में पड़ गया। कहता अगर इसको दिन में चुड़ैल बन के रहेगी तो भी ठीक नहीं, रात को परी बन जाएगी। अगर रात दिन में फिर दिन में जो चुड़ैल बनेगी तो फिर दिन में सब लोग देखेंगे भाई इसकी जो वोटी है वो चुड़ैल है, तो वो भी अच्छा नहीं बुरा लगेगा। कहता फिर अगर ये दिन में परी बनेगी रात को चुड़ैल बनेगी तो फिर इसके साथ कैसे मैं सो सकता हूँ। वो सोच ही रहा था। तो फिर वो सोच सोच के बेचारा वो कहती भी जल्दी बता, एक शर्त मैं तेरी, तुम्हें अपनी शर्त बता दे भी मैं क्या, जल्दी बता। वो कहता कि भी मैंने बता से, वो बंदे ने सोचा बेचारे ने बोल कहा तो नहीं उसको कुछ,
कहता मैं क्या बताऊँ इसको, अगर दिन ही चुड़ैल बन के घूमेगी तो कितनी बुरी लगेगी, रात को परी बनेगी की फ़ायदा। अगर दिन के अंदर ये परी बन गई, रात को चुड़ैल बन गई, तो भी फिर मैं कैसे सो सकता हूँ। वो बेचारे ने उसको कह दिया, कहता तू ऐसे कर, जो तेरी मर्जी वही कर लियो, चाहे तू दिन में परी बन जियो, चाहे रात को बनी बन जियो, चाहे तू दिन में चुड़ैल बन जियो, चाहे रात को चुड़ैल बन जियो, जैसे तेरी मर्जी है वैसे कर लो, कर लेना। ये ही बात सुनी तो चुड़ैल जो है वो कहती, बस अब तेरे प्रश्न का उत्तर तेरे को मिल गया। कहती बस यही है, हर औरत को ऐसे ही खुश रखा जा सकता है। औरत को कह दो भी तू अपनी मर्जी कर ले, अगर औरत ने जो चीज़ करनी है वो आपको पूछेगी कि ऐसे जो चीज़ आपको पसंद है वो पूछेगी, वो करूं या दूसरी करूं। अगर आप अपनी पसंद जो है वही कहोगे कि हाँ मेरी पसंद ही कर, तो फिर वो औरत जो है चुड़ैल बन जाती। तो अगर औरत को कहो कि ठीक है तो अपनी मर्जी कर ले, फर्ज करो, मैं छोटी सी एक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये भी है कि इसके अंदर क्या है कि जैसे फर्ज करो सब्जी है, कोई सब्जी आपको खाना खाना किसी खास किस्म का खाना आपको पसंद नहीं है, कोई आपको खाने में सब्जी वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें पसंद नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें बहुत पसंद हैं। वो आपको पूछेगी कि जो आपको नहीं पसंद वो बनाऊं या पसंद बनाओ या आपकी पसंद बनाऊं। तो अगर आप उस वक्त ये बोल देते हो कि जो तेरी मर्जी वही कर ला, तो वो ही करेगी जो आपको पसंद है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि औरत को कैसे खुश रखा जा सकता है।